बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब के सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह करे जहाँ भी आप रहते हों आसानी के साथ रहें, कंफर्ट के साथ रहें और जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फ़रमाए। और जी आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इस खुशी का और इस मज़े का अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जिनका परदेस से कोई ताल्लुक़ है। यानी या तो वो ख़ुद परदेस में रहते हैं या फिर उनका कोई बहुत प्यारा परदेस में रहता है। तो जी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और बस क्या बताऊँ कि दिल जो है वो हवाओं में उड़ रहा होता है कि अब हमारी टिकटें हो गई हैं और अब हम जो हैं वो चल पड़े हैं अपने मुल्क की तरफ। और एक लिस्ट जो है वो खुद ब खुद दिमाग में बन जाती है कि जाके क्या क्या करना है, किस किस से मिलना है, किस किस को तोहफ़े देने हैं। और तोहफ़े ख़रीदने की एक अलग सी दौड़ स्टार्ट हो जाती है कि चलें जी बाज़ारों के चक्कर लगाएं, खूब सारे तोहफ़े इकट्ठे करें, कोई रह ना जाए जिसके लिए आप तोहफ़ा ना लें। और दिमाग में जो है ये लिस्ट चलती रहती है। और बहुत से लोग जो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं वो तो जी एक विज़िट करके आते हैं और साथ ही जो है वो नेक्स्ट विज़िट के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ और दूसरा मैं इसको बहुत मज़े की बात समझती भी नहीं हूँ कि अगर आपने 2 साल और 3 साल बाद जाना है तो आप पहले से ही चीज़ें स्टॉक करके रखना शुरू कर दें। तो जब आप गिफ्ट देंगे तो वो सब चीज़ें जो हैं वो पुरानी चीज़ें होंगी, उस वक्त उनका पता नहीं फ़ैशन होगा या नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा जब भी जाना होता है उससे पहले ही शॉपिंग करने के लिए निकलती हूँ। बस अब किस्मत उन लोगों की जिनके लिए आप जो हैं वो तोहफ़ा ख़रीद रहे हैं, हो सकता है ऐसी अच्छी मज़ेदार सी सेल्स लगी हों कि आपको अच्छे अच्छे तोहफ़े मिल जाएं। और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, जिसके लिए तोहफ़ा ख़रीदना है तो बस ख़रीदना तो है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, वो ये कि हमने अपने घर को किस तरह से मेंटेन करके जाना है। क्योंकि अगर आप 1 महीने 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं तो फिर घर का क्या सेटअप होगा। और मोस्टली जो लोग बाहर से आते हैं यानी कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से, उसमें जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका छुट्टी का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, हार्डली 3 वीक्स की छुट्टियाँ होती हैं। तो अमूमन जो हज़रात हैं वो बेचारे 3 वीक्स में वापस आ रहे होते हैं और जो ख़वातीन हैं वो ज़रा ज़्यादा रह कर आती हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो मैं हमेशा इस तरह से अपने ट्रिप को प्लान करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें पहले से बना के फ्रीज़र में रख दूँ, ताकि अगर मैंने देर से आना है तो फैमिली में जो भी कोई पहले आ रहा है तो उसको आते साथ ही खाने पीने की कोई मुश्किल ना हो। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो रहती है वो तो कबाब हैं। आप जितनी तरह के चाहें कबाब बना के रख सकते हैं और फ्रीज़ करके जाएँ, बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं। मेरी शामी कबाब बनाने की तरकीब जो है वो चैनल पे मौजूद है, फुल रेसिपी आप वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, एक ट्रिक मैं करती हूँ शामी कबाब बनाने के लिए कि पहली चीज़ कि मैं बोटियाँ इस्तेमाल करती हूँ, कीमा नहीं इस्तेमाल करती। दूसरी बात ये है कि मैं दाल को अलग से बॉयल करती हूँ और गोश्त को अलग से सारे मसालों के साथ पकाती हूँ। बाद में जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल पानी आपने नहीं रहने देना, पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। और इस बात का अंदाज़ा रखना है कि बिल्कुल ऐसा ही आपने गोश्त गलाना है कि पानी खुश्क होने के बाद भी जो है वो बोटियां सलामत हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा घुल जाए। और दूसरी तरफ जो है वो दाल वो अच्छी तरह से गला के आपने ड्राई कर लेनी होती है, उसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क कर लीजिए। बाद में गोश्त और दालें दोनों को अच्छी तरह से मिला के पीस लीजिए। अगर आपको रेशे वाला कबाब चाहिए तो बोटियों को आप मैश कर लीजिए, वरना चॉपर में कर लीजिए और कबाब बना लें। कबाब बनाएं, उसके अंदर एक अंडा, हरी मिर्चें और प्याज ज़रूर डालें ताकि कबाब टूटे ना। मैं जब भी कबाब बनाती हूँ उनको एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेती हूँ फ्राई करके कि वो जो हैं वो परफेक्ट बने हैं या नहीं, वो टूट तो नहीं रहे हैं। अगर टूट रहे हों तो आप इसमें थोड़ा सा अंडा और शामिल कर लीजिए। तो देख लें, बस इस तरह से जो है वो कबाब मैंने तैयार कर लिए थे, चेक भी कर लिया उनको। और छोटे बड़े जो शेप आपको पसंद है, जो साइज़ पसंद है उसमें बनाइए। बीच में आप प्लास्टिक रखिए और इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दें। ये देख लीजिए अच्छी तरह से जब फ्रीज़ हो जाएं तो बस अब आपने क्या करना है कि इसको आप सैंडविच बैग में डालें, बड़े ज़िपर बैग में डालें या कोई भी प्लास्टिक की थैली में डालें और इसको फ्रीज़ कर दीजिए। क्योंकि एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो ये अपना शेप जो है वो मेंटेन रखते हैं। इसी तरह से जो है वो आप चपली कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं। बहुत सारे कबाबों की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो सेम टू सेम उसी रेसिपी से बना सकते हैं। अदरवाइज़ बाज़ार में बहुत सी तरह के मसाले हैं
उनको यूज़ करके भी आप ये कबाब बना सकते हैं। कबाब अगर आपके फ्रीज़र में रखे हों तो आप यकीन करें कि खाना पीना बहुत आसान हो जाता है। आप इसका सैंडविच बनाएं और फटाफट जो है वो खा लें। अब जो है वो मैं बनाने लगी हूँ चपली कबाब, और चपली कबाब के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शान का चपली कबाब मसाला। उसके अंदर धनिया पुदीना जो है वो बहुत मोटा होता है, तो अक्सर मेरे बच्चों को खाने में मज़े का नहीं लगता। तो उसकी एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक ये है कि आप उसको जो है वो पाउडर कर लीजिए। सारे मसालों को पाउडर कर लीजिए। वैसे तो चपली कबाब में धनिया मुंह में आता ही है, लेकिन जिस घर में मेरे बच्चों की तरह पिकी ईटर बच्चे हों तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स तो करनी होती है। दूसरा, गोश्त का कीमा मैं ख़ुद ही घर में बनाती हूँ। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि कबाबों का कीमा ड्राई होता है तो वो शेप अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। तो गोश्त का पीस ले आएँ और कैंची की मदद से काट लीजिए। आपको तो मेरी ये ट्रिक पता ही है कि छुरी से ज़्यादा कैंची का इस्तेमाल है मेरे किचन में, और यकीन करें बहुत हैंडी होता है। आपके लिए काम करना बहुत आसान है। 2 डिफरेंट कैंची रखें अपने किचन में। कलर का डिफरेंस रखिए, जैसे हमने ब्लैक कैंची जो है वो रखी हुई है गोश्त काटने के लिए, और छोटे साइज़ की ब्लैक कैंची जो है वो हमने रखी हुई है धनिया पुदीना काटने के लिए। तो आप देख लीजिए, इसी तरह से जो है वो छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। और चपली कबाब बनाने के लिए कीमा मैंने पीस लिया है, उसके अंदर मैं अंडा भी शामिल कर दूँगी, सारे मसाले भी इसी में ही शामिल होते हैं। चपली कबाब बनाने बहुत आसान है, एक ही ब्लेंडर में, एक ही चॉपर में आपका सारा काम हो जाता है। अच्छा, जब आप मसाले को पीस लेते हैं ना तो इसमें मिर्चें और काली मिर्चें और हर चीज़ पिस जाती है, तो नॉर्मली ये तेज़ हो जाता है खाने में। तो ज़रूर इसको आपने टेस्ट कर लेना है कि ऐसा ना हो कि इसमें बहुत तेज़ मिर्चें हों और वो आपके खाने के लिए मुश्किल हो जाए। चॉपर को मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि इसी चॉपर में जो है वो मैं अभी सब्जियां भी जो है वो चॉप कर लूँगी। अगर आप चाहें तो हाथ से भी काट के डाल सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन आपको मेरा पता है कि मैं टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सारा दिन किचन में खड़े रहना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। और ये जो मैं आपको आज वीडियो में चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मैंने 2 दिन में बनाई थी, और इसके अलावा जो दिखा रही हूँ उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें बनाई थी। तो जब इतना सारा काम आपने करना हो और वक्त कम हो और मुकाबला सख्त, कि बाज़ार भी जाने हैं, पैकिंग भी करनी है, खाना पका के भी रखना है, और डेली बेसिस पे जो खाना खाना है उसका भी इंतज़ाम करना है, तो फिर आप सारा दिन किचन में नहीं खड़े हो सकते। आप जल्दी से जल्दी काम करें और फारिग हों। तो अगर आप चाहें तो हाथ से काट लीजिए इन सब्ज़ियों को, वरना मैंने तो देख लीजिए इनको चॉपराइज़ कर लिया है। मेरी ज़िंदगी आसान है। और चपली कबाब बनाने की जो तरकीब है वो मेरे चैनल पे तो अवेलेबल है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दे दूँगी, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। और अब आप देख लीजिए मेरी फेवरेट कैंची और सब्ज़ी, और आप चाहें तो यहाँ पे भी आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं वही दिखाती हूँ आपको जो मैं अपने किचन में करती हूँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं असल में कुछ और करूँ और दिखाऊँ कुछ। तो जी, कबाब बना के जो है उनको आपने फ्राई कर लेना है, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है वो आप इसे ढक दें ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। चपली कबाब मैं फ्राई करके ठंडे करके ही फ्रीज़ करती हूँ। इसके बाद ये आसान हो जाते हैं, आप इन्हें माइक्रोवेव करें और फ़ौरन से खा लीजिए। ठीक है जी, ये आपके चपली कबाब भी तैयार हो गए हैं। और उसके अलावा मैंने जो है वो तवा कीमा बनाया था। तवा कीमा की भी बहुत डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस तरह के खाने बनाने आसान भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, और दूसरी बात यह कि जब ये फ्रीज़ किए जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से फ्रोज़न हो जाते हैं। तो जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो ये ना अपनी शक्ल ख़राब करते हैं और ना इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आता है, क्योंकि अमूमन सब्ज़ियाँ और स्पेशली आलू, इस तरह की चीज़ों को जब आप फ्रीज़ करते हैं तो जब आप उन्हें दोबारा से गर्म करते हैं तो उनकी ना शक्ल वैसी रहती है और ना टेस्ट वैसा रहता है।